हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम टैली के अंदर पेरोल सीखेंगे कि एम्प्लॉय की हम सैलरी किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके से हमारी एक पे स्लिप तैयार होती है पर एम्प्लॉय की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर रखी है आप लोगों के लिए। तो जो पहला स्टेप हमारे पास फॉलो होगा, सबसे पहले है क्या करना है, हमें F11 F2 1 प्रेस करना है। F11 F1 प्रेस करने से हमारे पास अकाउंटिंग फीचर ओपन होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है मेंटेन पेरोल, इसको यस करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है मेंटेन कॉस्ट, इसको यस करना है। इसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन और है मेंटेन मोर देन एंड वन पेरोल ऑफ कॉस्ट कैटेगरी, इसको यस करना है। इसको करने के बाद आप एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेना। फिर बैक करना है। बैक करने के बाद हमारे पास एक फीचर आ जाएगा मास्टर के अंदर, वो होता है पेरोल इन्फॉर्मेशन। अब जितनी भी क्रिएटिविटी होगी हमारी, सारी की सारी हमारी पेरोल इन्फॉर्मेशन के अंदर होगी। तो पेरोल इन्फॉर्मेशन में जाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अटेंडेंस तैयार करनी है कि आप अटेंडेंस में क्या क्या चीज़ें देना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे अटेंडेंस के अंदर एब्सेंट तैयार किया। एब्सेंट में ऑप्शन आएगा अंडर प्राइमरी रखना है। यहाँ पे अटेंडेंस टाइप पूछा जा रहा है, अटेंडेंस लीव विद पे या लीव विदाउट पे। हम लीव विदाउट पे करेंगे हम यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लेना। फिर लिखना आपको प्रेजेंट अंडर प्राइमरी में, ये हमारा लीव विथ पे होगा, एक्सेप्ट। दोनों के दोनों क्रिएट करने के बाद आपको बैक करना है। फिर आपको जाना है पे हेड। आप पे हेड तैयार करोगे, क्या क्या चीज़ें आप पे कर रहे हो। यहाँ पे हेड में गए, क्रिएट। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पे करनी है हमें, बेसिक सैलरी, एंटर, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, इनकम फिक्स होगी हमारी, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। उसके बाद हमें जाना है कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पे रख देते हैं ऑन अटेंडेंस, प्रेजेंट, मंथली, एज कैलेंडर पीरियड। नॉट कर दो, नॉर्मल राउंडिंग कर दो या फिर अब राउंडिंग कर दो। राउंडिंग मेथड का मतलब ये होता है राउंड फिगर में जो अमाउंट होता है, तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। फिर हम आते हैं टी की फुल फॉर्म होती है ट्रैवलिंग अलाउंस, तो मैं यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ, ट्रैवलिंग अलाउंसेज। ये भी हमारी अर्निंग है, फिक्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आती है हमारे पास ट्रैवलिंग। ये हमारा एक कंप्यूट वैल्यू होता है। तो कंप्यूट वैल्यू लेने का नॉट, कंप्यूट का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन दे सकते हैं। ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला रखना है आपको यहाँ, इसके अकॉर्डिंग हमें काटना है बेसिक सैलरी एंड अमाउंट। नो स्लैब परसेंटेज में देना चाहते हैं, हमने देना है टी 20%, एक्सेप्ट। फिर आता है हाउस रेंट अलाउंसेज, अर्निंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंप्यूट वैल्यू, स्पेसिफिक, ये भी बेसिक सैलरी से कटेगा, परसेंटेज ये दे दिया मैंने 15%, सॉरी इसको हम 25% कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास DNS अलाउंस, ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, कंप्यूट वैल्यू, स्पेसिफिक फार्मूला, स्लैब, यहाँ रख दिया मैंने 15%। अब आते हैं हमारे पास EPF, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये हमारा डिडक्शन होता है और डिडक्शन हमारी लायबिलिटीज़ में आ जाती है। कंप्यूट वैल्यूज़ को भी हम परसेंटेज देना चाहते हैं। एम्प्लॉय को दे दिया हमने 12 और ESIC, ये भी डिडक्शन, लायबिलिटीज़, कंप्यूट, स्पेसिफिक फार्मूला, इसको दे दिया हमने 15%। ये मैंने पे हेड तैयार करें, बेसिक सैलरी, DA, TA, DA, HRA, EPF, ESIC। इसके बाद आपको जाना है अगेन पेरोल के अंदर ही, यहाँ पे ऑप्शन होगा एम्प्लॉय, क्रिएट। मैंने यहाँ एम्प्लॉय का नाम दे दिया मनीष, अंडर प्राइमरी। बाकी डिटेल आपको फिल करनी है कर सकते हो, नहीं करनी तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे सैलरी डिटेल पे करनी है, डिफाइन मनीष। ध्यान रखना है यहाँ पे जो आप डेट दे रहे हो, जिस महीने की डेट डिफाइन करोगे उसी महीने की डेट में आपका वाउचर एंट्री पास होगा। अगर आपने यहाँ डेट कुछ और डाला है और अकाउंटिंग वाउचर में आप कुछ और डेट डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अमाउंट डिस्प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ बेसिक सैलरी मैंने लिख दिया, इसकी बेसिक सैलरी है 65,000 टी। इन सब के अंदर मैंने
फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, जिसकी वजह से ये हमसे रेट नहीं पूछेगा। एंटर मार के एक्सेप्ट। इसके बाद आपको बैक करके पीछे आना और अब जाना है हमें पेरोल वाउचर के अंदर। पेरोल वाउचर में हमारे पास ऑप्शन होता है, पेरोल पूछा जा रहा है, तो मुझे पेरोल नहीं करना, सबसे पहले हम अटेंडेंस पे करेंगे। तो कंट्रोल F4 शॉर्टकट की होती है आपके पास, सॉरी कंट्रोल F5 अटेंडेंस खुल के आएगा। एम्प्लॉय अब्सेंट लिख दिया मैंने यहाँ 2 डेज़, मनीष के ही प्रेजेंट है हमारे पास 28 डेज़, एक्सेप्ट। फिर हमें पेरोल वाउचर एंट्री पास करनी है अटेंडेंस के बाद। अटेंडेंस से पहले आप मत पास करना, एंट्री शो नहीं करेगा, अमाउंट नहीं आएगी उसके अंदर। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल F4 से पेरोल वाउचर खोलोगे, ऑल्ट A प्रेस करना है आपको। यहाँ पे लेना है आपको सैलरी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो डेट आपने वहाँ लिखी थी वही डेट आपकी फ्रॉम बिगिनिंग में आनी चाहिए, ब्लैंक फॉर बिगिनिंग में आनी चाहिए। और यहाँ पे टू ब्लैंक ऑफ एंड, अब ये फुल वर्जन नहीं है जिसकी वजह से आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, तो मैंने डेट कर दी 1 मई, मतलब अप्रैल टू मई की सैलरी हमारी बन के तैयार होकर आएगी। यहाँ पे किसकी सैलरी, मनीष की। एम्प्लॉय नेम, अगर आपने बैंक क्रिएट कर रखा होता तो आपको जो सैलरी पे होती है वो बैंक से होती है। अभी मैंने कुछ बनाया नहीं तो इसलिए डायरेक्टली पे हमारा किससे होगा, ये कैश के थ्रू पे होगा। तो कैश करके एक्सेप्ट। ये देखो सारी डिटेल अपने आप शो कर रहे हैं यहाँ पे, कितने दिन की सैलरी बता रहा है, पे पीरियड अप्रैल टू मई, मतलब अप्रैल से लेके मई तक की पूरी आपकी सैलरी तैयार हो चुकी है। एंटर मार के एक्सेप्ट करो। इसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन होगा हमारे पास पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में जाना है। फिर पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप, मनीष की सैलरी दी थी हमने, यहाँ पे डिटेल आ गई। अभी मैंने डिटेल नहीं भरी थी, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा। आप डिटेल भर सकते हो जिस कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंडेंस शो नहीं कर रहा, तो ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। यहाँ पे अप्रैल करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो डेट हुई थी अप्रैल में और 1 मई। यहाँ पे देखो अब्सेंट दिखा रहा है, प्रेजेंट दिखा रहा है, और ये पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल आ गई। टोटल अर्निंग दिखा रहा है, नेट अमाउंट हमें जो मिलेगी वो कितनी है हमारे पास 18,686.67। मैंने राउंड फिगर को नॉट एप्लीकेबल कर दिया था, ना अप ना डाउन, इसकी वजह से इसने पॉइंट में भी आंसर अमाउंट शो कर रहे हैं। अब मुझे इसको एम्प्लॉयज़ को प्रिंट निकाल के देना हो तो ऑल्ट P आपकी शॉर्टकट होती है, एंटर प्रेस करना। ये हमारे पास अपलोड हो रहा है अभी, ये आपकी पे स्लिप बन के तैयार हो जाएगी। जिस कंपनी का होगा इस तरीके से आपके पे स्लिप तैयार हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो इसको एक्सपोर्ट कराना है एक्सेल पे, तो ऑल्ट E प्रेस करना, एक्सपोर्ट होगा। लेकिन अभी यहाँ पे फाइल के पाथ वगैरह पूछा जा रहा है, तो फाइल मेरे को वहीं मिलेगी जहाँ पे फाइल का पाथ शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सएमएल में बना करके हमें एक्सेल में करना है। ये पे स्लिप फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ सैलरी, और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेरे को मिलेगी फाइल सी प्रोग्राम फाइल के अंदर टैली ERP9 फोल्डर में सैलरी के नाम से। एक्सेप्ट करते हैं, वो डायरेक्टली मुझे एक्सपोर्ट करा के दे रहा है, वैसे यस कर देते हैं। ये देखो आप डायरेक्टली इसको एक्सेल पे भी एक्सपोर्ट करा सकते हो, पूरी की पूरी डिटेल के साथ, डाटा के साथ आपका डाटा तैयार होके आ जाएगा, जिसके थ्रू आप इजीली एम्प्लॉयज़ तक अपने डाटा को पहुंचा सकते हो। सैलरी स्लिप हर एम्प्लॉय को ईजिली तरीके से बना के दे सकते हो। आपको बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, सिर्फ एक बार पे हेड्स तैयार करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आपका डाटा एक्सपोर्ट भी करा सकते हो ईजिली। इसको आप मेल भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि टैली की फ़ाइल मेल हो, आप एक्सपोर्ट करा के मेल करा सकते हो। तो ये आपके पास पेरोल था जो आपने सीखा। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखें और ध्यान से समझें। थैंक यू, आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।